नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। सीएम नायब सिंह सैनी गुरुग्राम के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने साउथ कोरिया के एक डेलीगेशन के साथ बैठक भी की। इस दौरान पावर ग्रिड कंपनी की तरफ से सीएसआर स्कीम के अंतर्गत एक एमओयू भी साइन किया गया है, जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए की राशि से हरियाणा के 4 जिलों के 658 गांव में शिवधाम योजना के तहत शमशान घाट और कब्रिस्तान का पुनरुद्धार करवाया जाएगा। तो वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 29 में लेजर वैली ग्राउंड में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 71वें सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता देश में किसानों और लोगों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहकारिता का अहम योगदान रहा है। 7 लाख से ज्यादा किसानों को सहकारिता बैंकों की तरफ से लोन देकर उनके उत्थान का काम भी किया गया है। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम के दौरे पर रहे और यहां पर पहले उन्होंने डेलीगेशन के साथ बैठक की और एक एमओयू साइन किया गया, और दूसरी तस्वीर जहां पर 71वें सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे और उन्होंने संबोधित भी किया। तो बेहद खास रहा है मुख्यमंत्री का ये गुरुग्राम दौरा। गुरुग्राम की अगर बात करें, गुरुग्राम पहुंचने पर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने साउथ कोरिया के एक डेलीगेशन के साथ बैठक की। इस बैठक की खास बात यह रही कि इसमें पावर ग्रिड कंपनी की तरफ से सीएसआर स्कीम के अंतर्गत एक एमओयू साइन किया गया। इस एमओयू की अगर बात करें तो यह बेहद महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा 50 करोड़ की राशि से हरियाणा के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 658 गांव के जो शमशान घाट हैं और कब्रिस्तान है उनका पुनरुद्धार करवाया जाएगा। इनका पुनरुद्धार जो होगा वो शिवधाम योजना के तहत करवाया जाएगा। और जो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो 71वें सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम की है, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे। यहां पर आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री राव नरवीर मौजूद रहे, इसके अलावा सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरुण शर्मा भी मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ने यह बताया कि सहकारिता जो विभाग है वो क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरह से इस विभाग की तरफ से लगातार किसानों के लिए और जो पात्र लोग हैं उनके लिए काम किया जा रहा है। तो कुछ इस तरह से रहा पूरा कार्यक्रम। कोरिया के डेलीगेशन के साथ बैठक हुई, इसके बाद एक एमओयू पावर ग्रिड और पंचायत विभाग के बीच, फिर मुख्यमंत्री पहुंचे 71वें कॉर्पोरेटिव वीक 2024 कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और इसके बाद अब ये कार्यक्रम रहेगा कोरिया के डेलीगेशन के साथ रात्रि भोज भी होगा। तो मुख्यमंत्री का यह दौरा बेहद खास, और इसी वजह से खास क्योंकि कई ऐसी चीजें हुई हैं जो विकास के नजरिए से देखी जाएं तो आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आएंगी। इसमें चाहे कोरिया के डेलीगेशन के साथ बैठक हो, पावर ग्रिड और पंचायत विभाग के बीच जो एमओयू हुआ है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बता दें कि शिवधाम योजना जो है, शिवधाम योजना के तहत बहुत से ऐसे गांव हैं, खासतौर पर 4 जिलों की फिलहाल बात की गई है जिसमें 658 गांव हैं। उनमें जो शमशान घाट है या कब्रिस्तान है उनका पुनरुद्धार किया जाएगा, जिनकी हालत जर्जर हो चुकी है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम में भी शिरकत की तथा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह मनाने का उद्देश्य इस योगदान को याद करना और सहकारिता आंदोलन को और तेज गति देना है। इस 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह का विषय विकसित भारत के निर्माण में सहकारिताओं की भूमिका है। यह विषय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का विजन राष्ट्र के समक्ष जो रखा है, मुझे विश्वास है विकसित राष्ट्र बनाने में सहकार से समृद्धि के मूल मंत्र की अहम भूमिका रहेगी। केंद्रों को गोदाम बनाने के लिए चुना गया है। हमने देसी गायों की मिनी डेयरी योजना भी शुरू की है। हमने प्रदेश में समय पर कर्ज की अदायगी करने वाले के लिए ब्याज राहत योजना के तहत ब्याज में 50% की छूट दी है।
अब तक 101 करोड़ रुपए की ब्याज राहत दी जा चुकी है। सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के सदस्यों की बेटी की शादी पर कन्यादान के रूप में 1100 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा उनके मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी चलाई जा रही है। हैफड़ ने रेवाड़ी और नारनौल में नई तेल मिल, रादौर में हल्दी प्लांट स्थापित करने का निर्णय किया है। हम जल्द ही नारायणगढ़ में एक नई अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल